स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अन्नमय कोश प्राणमय कोश समझ लिया था, अब हम तीसरे नंबर का कोश समझेंगे जो कि है मनोमय कोश। और यह तीसरे नंबर का भी है, तीसरे स्थान पर भी है, और यह स्थूल की तरफ से भी तीसरे स्थान पर और सूक्ष्म की तरफ से भी तीसरे स्थान पर यह मनोमय कोश आता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर सही देना है, और आप साथ में समझें और साथ में नोट भी बनाते चलें। ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको याद होता चले, साथ याद भी होता जाए। और चलिए सबसे पहले हम समझ लें कि मनोमय कोश आखिर है क्या। तो यह सूक्ष्म शरीर से इसकी विद्यमानता है। किससे विद्यमानता है? सूक्ष्म शरीर से इसकी विद्यमानता है। और आकाश मंडल में जो विद्यमान मनस्तत्व है, इससे इसका निर्माण हुआ, यानी उसी से इसका निर्माण हुआ है। और पूरे संपूर्ण शरीर में यह व्याप्त है मनोमय कोश, और इसी से इमोशनल डेवलप होता है और भावनाएं दृढ़ करता है, मन पर कंट्रोल करता है, और मन के द्वारा ही व्यक्ति जितेंद्रिय भी होता है। और विद्यार्थियों, इसी को उभयेंद्रिय यानी उभयेंद्रिय इसी को कहा गया, यानी मन को ही उभयेंद्रिय कहा गया। और उभयेंद्रिय क्या है इसको समझ लें। जो कर्मेंद्रियों का भी कार्य करे और ज्ञानेंद्रियों का भी कार्य करे, वे मन के अंदर निहित होती हैं। जैसा मन वैसा शरीर होगा, वैसे ही सिस्टम दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मनोमय कोश की साधना विद्यार्थियों बहुत ही जरूरी है। और मन को ही चित्त भी कहा गया है। मन में जैसा भाव वैसा ही कार्य करते हैं लोग। या आपने यह देखा हो कि मन में जैसे भाव आते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसे भाव होते हैं, वैसे ही व्यक्ति कार्य करना शुरू, कितना भी कंट्रोल करें, जैसे कि क्रोध है, कितना भी कंट्रोल करें लेकिन क्रोध सामने आ ही जाता है। अब चलिए आगे हम समझें कि आखिर इस मन को कितने भागों में बांटा गया है, इसका विभाजन समझ लें। आप यही समझ रहे होंगे कि एक मन होता है बस, और आगे तो जानते हैं कि मन में पार्ट कितने हैं, मन को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो आप चलिए अब आगे मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले इसको नोट करें। ये है 5 प्रकार के: देव मन, यक्ष मन, प्रजनन मन, चेत मन और धृति मन। अब चलिए इसको समझें। और धृत मन में भी ये हो गए देव मन, ये यक्ष मन, प्रजनन मन, चेत मन, धृत मन। और धृत मन में भी 3 पार्ट हैं: अमृत, प्रत्यवान, विश्ववान और वशीकरण। अब चलिए मैं इसको समझाती हूँ कि आखिर ये हैं क्या, और साथ में आप नोट्स जरूर बनाएं। चलिए, और कार्य के अनुसार ही इसका विभाजन है। जो मन के इनके जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं तो कैसे होते हैं, आप चलिए ये समझिए और ध्यान से समझिएगा। देव मन यह देखने का कार्य करता है। इनके सहयोग से आत्मा तक उन विषयों को लेकर जाना, उन विषयों को प्रकाशित करना, अवलोकित करना इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? देव मन के। और विशेष इसमें क्या है कि देव मन सर्वोच्च है, यानी सबसे विशिष्ट देव मन ही है। संपूर्ण शरीर का राजा इसको कहते हैं। और मन जितने भी विभाग हैं उनके कार्यों को देव मन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो मन और जो कार्य होंगे या देव मन के द्वारा कंट्रोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यक्षमन के समझें कि आखिर यक्षमन क्या है। यक्षमन इंद्रियों को प्रेरित करके आत्मा की इच्छाओं को या जो हम करना चाहते हैं उन सब की पूर्ति कौन करता है? यक्षमन करवाता है। और प्रजनन मन बुद्धि में रहकर इसका स्थान मस्तिष्क है। यह कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? तर्क, विवेक, बुद्धि, मनन आदि का कार्य प्रजनन मन करता है। नित्य आसन जितने भी कार्य हैं इसके द्वारा ही होता है। और इसी को भी बुद्धि भी आप कह सकते हैं। प्रजनन मन को ही बुद्धि कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धि से ही सारे कार्य करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विवेक, बुद्धि, मनन आदि निध्यासन जो कार्य होते हैं बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, और इसको बुद्धि कह सकते हैं आप। और आगे चौथा है चेतस मन, यानी चेतस मन। यह दार्शनिक भाषा में इसको चित्त कह सकते हैं आप। और संस्कार शेष होते हैं इसमें चेतस मन में। और कहाँ पर शेष होते हैं? संस्कार चेतस मन में होते हैं। अच्छे बुरे जो भी संस्कार होते हैं चेतस मन में सेव होते हैं। जैसा कि आप सभी संस्कार के विषय में समझ रहे होंगे, पिछले मैंने वीडियो बना रखा है। और धृति मन समझिए क्या है। धृति मन इसको विज्ञान कहा गया है। और इसे यह संपूर्ण है। इससे मिलकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। साइंस भी इसे आप कह सकते हैं धृति मन को। और विज्ञानमय कोश के यह नज़दीक है। धृति मन के 3 श्रेणियाँ हैं: सात्विक, रासिक, तामसिक। ये आप नोट कर सकते हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक। और धृति मन के विभाग आप समझ लें।
ये मतलब धृतिमान जो ये कार्य होते हैं तो ये सात्विक राजसिक तामसिक, क्योंकि सभी हमारे अंदर सात्विक राजसिक तामसिक सभी होते हैं ना, तो उसी और इसके विभाग ये हुए अमृत, प्रतिभान, विश्वभान और वशीकरण। तो चलिए इसको समझ लें। अब अमृत प्रतिभान है यह सात्विक रहती है, ठीक, और विश्वभान मैंने प्राणी मात्र का कष्ट अनुभव करता है, प्राणी मात्र का कष्ट अनुभव करता है। और वशीकरण भगवान की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, मन की उत्कृष्ट अवस्था है या वशीकरण, ठीक, इतना आपने समझ लिया होगा। अब चलिए मैं आपको समझा दूं कि मनोमय कोश के बाधक तत्व कौन से हैं। चलिए आप साथ में नोट भी करते चलें। ये मैंने लिख भी दे दिया और लिख भी के रखा भी है, इसमें नोट कर सकते हैं देख कर भी। और मैं अब चलिए अब इसको मैं समझा दूं कि आखिर ये है क्या, जबकि मैंने कई बार समझाया, लेकिन फिर भी आप मनोमय कोश के अनुसार इसको दोबारा से समझ लें। देखो, काम है विषय भोग में लिप्सा, कामुक व्यक्ति, इंद्रियों के वश में हो जो वो है। और क्रोध, गुस्सा आना, यह मानसिक दोष है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा। और ईर्ष्या, जलन होना, उद्योग मन होना और साधन संपन्न व्यक्ति के प्रति मन को दूषित करना, ईर्ष्या हो गया। द्वेष हो गया, द्वेष क्या है, वैर भाव रखना, इसमें इसके बारे में चर्चा करना, सोचना। द्वेष यानी जिसके बारे में द्वेष रखना, उसके विषय में चर्चा वगैरह करना द्वेष भावना होता है, गलत उसके विषय में सोचना। और हिंसा तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा ना करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपको अहिंसा का ही पालन करना है, ये ध्यान रखना। और किसी से यानी मोह क्या होता है, किसी में लगाओ, अत्यधिक लगाओ, यानी चित्त का निर्मल नहीं होने देता है, यह वैराग्य भाव नहीं आने देता है। यह मोह, यानी जैसे कि द्वेष, राग, मोह, राग, इसी मोह के बाद ही तो राग उत्पन्न होता है ना, आकर्षण होता है, फिर मोह होता है, फिर राग उत्पन्न हो जाता है, ये सारे सब कष्टदायक ही हैं। अब चलिए ये आपने 6 समझ लिया। अब ये व्याध है जो कि ये पतंजलि ऋषि ने भी बताया है, और इसमें भी आप समझ लें कि आखिर इनके कारण क्यों मन हमारा दूषित होता है। व्याध वात पित्त कफ की विषमता होने से व्याध उत्पन्न हो जाता है। और स्त्यान यानी सत्य कर्मों में अरुचि का भाव होना, अकर्म का भाव होना स्त्यान है। और संशय यानी कि डाउटफुल होना, भरोसा ना होना, योग साधना में सफलता नहीं मिलेगी अगर ये जो संशय होगा, संशय नहीं होना चाहिए, मतलब शक नहीं होना चाहिए। प्रमाद कर्म या कर्म को कुताही बरतना, यानी कर्म नहीं करना, जी चुराना प्रमाद कहा गया। अरुचि होने लगता है, यह प्रमाद है। आलस्य तमोगुण की विद्यमानता, यानी आलसी वृत्ति, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, पड़े रहते हैं, बताते हैं कि काम हम थोड़ी देर में कर लेंगे, मतलब टालते रहते हैं हमेशा, वो आलस्य है। अविरत विषय भोगों को बार बार मांगने की इच्छा करना, यानी उसमें आसक्ति होना, यानी भोगे हुए वस्तुओं को बार बार इच्छा करना कि मैं दोबारा से भोगूं। जैसे किसी चीज़ में आपने, जैसे कोई कुछ आपने बहुत अच्छा खाना खाया हो, उसके बाद आप फिर सोचे कि मुझे वही खाना बार बार मिले, ये सारी चीज़ें उसमें मतलब आसक्ति किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। वो किसी खाना के प्रति हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, मित्र, कुछ भी हो सकता है, कपड़ों के प्रति, कार के प्रति, किसी के प्रति भी आसक्ति हो, जबकि नहीं होनी चाहिए। ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भ्रांति दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये भ्रांति मतलब ये है मिथ्या ज्ञान, जो कोई नहीं लेना चाहिए, गलत ज्ञान है भ्रांति दर्शन। और अवलब्ध भूकत्व यानी समाधि का ना प्राप्त करना, धैर्यशील ना रहना, यानी धैर्यशील हमें होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अवलब्ध भूकत्व किसी प्रकार समाधि नहीं प्राप्त हो सकती है इससे। और अनवस्थित्व यानी समाधि लगने पर अस्थायी ना होना, अनवस्थित्व है, समाधि प्राप्त हो जाने के बाद भी छूट जाना, इसलिए धैर्यशील होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कितने कारण हो गए, बाधक मनोमय कोश के कितने कारण हैं, 15। ये तो है 9 जो हैं ये योग सूत्र से लिया गया है। और ये तो आप सभी जानते हो कि हमेशा हर जगह आपके सामने आता होगा, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, मोह और लोभ भी आप इसमें रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मन में, आप इस तरह समझें कि जिस भी कार्य करने से आपका मन विचलित हो, मन में परेशानियां उत्पन्न हो, वो सभी बाधक हैं।
वो न साधना मार्ग में आपको आगे बढ़ने देंगी, या आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट, तो इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए। मैं जो है अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी कि यानी इसके सेकेंड पार्ट में, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक में रख देंगे तो, कि मतलब इसका साधना कैसे करेंगे, मनोमय कोश की साधना हम कैसे करेंगे, कौन से साधन हैं, तो इस जो है मतलब ये जो विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ हैं कैसे हम इनसे दूर रह सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। जहाँ कहीं भी छूट गया हो, जहाँ कहीं ना समझ में आओ, कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।